Hello dear students, good morning everyone. Today we will learn about English subject. English की बुक ओपन करनी है आपको बच्चों. English की बुक में आपको कंटेंट्स देखना है बच्चों. हमने प्रीवियस क्लास में लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड और लेसन 4 कंप्लीट किया था. हम लेसन 5 स्टार्ट करेंगे. लेसन 5 है आपका डू, गुड एंड फॉरगेट. पेज नंबर 30 पे. पेज नंबर 30 ओपन करना है आपको बच्चों. पेज नंबर 30 पे आ जाओ. पेज नंबर 30 पे चैप्टर 5 है आपका डू, गुड एंड फॉरगेट. डू, गुड एंड फॉरगेट का मीन्स होता है बच्चों, आपने कहावत सुनी होगी. कौन सी कहावत सुनी है आपने? डू, गुड एंड फॉरगेट वाली कहावत सुनी है. नेकी कर दरिया में डाल. नेकी कर दरिया में डाल यानी अच्छा कर और भूल जा. सो लेट्स स्टार्ट. लेसन स्टार्ट करेंगे हम. आपको इस लेसन में बहुत मजा आएगा. बहुत अच्छा लेसन है, ठीक है बच्चों. सो लेट्स स्टार्ट. वन डे एट दिन a king was going round his kingdom with his courtiers. देखिए बच्चों, one day means at दिन. A king was going round. जो राजा थे वो राउंड पर गए, चक्कर पर गए. His kingdom, राज्य के राउंड पर गए. With his courtiers, अपने courtiers के साथ, मतलब अपने with his courtiers means अपने मंत्रियों के साथ वह राउंड पर निकले. एक दिन जो राजा थे अपने चहेते मंत्रियों के साथ राउंड पर निकले. क्यों निकले? क्योंकि राज्य में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो देखने के लिए वह निकले. इट वॉज वेरी हॉट. बहुत ही गर्मी का दिन था और वो राउंड पर निकले कि राज्य में क्या क्या घटनाएं हो रही है. All the birds, animals and people were very distressed. बहुत गर्मी का दिन था और all birds मतलब सभी birds means पक्षी, animals means जानवर, people means लोग, were very distressed means बहुत ही परेशान थे. परेशान means व्यथित थे. बहुत ही गर्मी का दिन था और जो सभी पक्षी थे, जानवर थे, वो क्या थे, सभी बहुत ही लोग सभी लोग बहुत ही व्यथित थे, परेशान थे. किसने देखा? ये राजा ने देखा. राजा राउंड पे क्यों गया था? क्योंकि वह देखना चाहता था कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है और राज्य में क्या क्या घटनाएं घट रही है, सब देखने के लिए वो गया था. बट उस दिन क्या था? बहुत ही हॉट डे, मतलब बहुत ही गर्मी का दिन था और सभी पक्षी, जानवर, लोग बहुत ही व्यथित थे. ऑन हिज वे द किंग सॉ एन ओल्ड मैन वर्किंग इन द फील्ड्स इन सच वेदर. रास्ते में राजा ने क्या देखा कि एक बूढ़ा आदमी ऐसे मौसम में खेत में काम कर रहा है. क्या देखा उन्होंने कि जो ओल्ड मैन है वो ऐसे मौसम में भी वर्क कर रहा है. लुक एट दिस पिक्चर. देखिए सूरज दिख रहा है आपको, बहुत ही हॉट गर्मी का दिन है और जो ओल्ड मैन है वो वर्क कर रहा है फील्ड्स मतलब खेतों में काम कर रहा है. Sweat droplets were rolled down on his uneven cheeks. देखिए sweat means क्या होता है? पसीना. droplets means छोटी छोटी बूंदें. पसीने की जो छोटी छोटी बूंदें हैं were rolled down on his uneven cheeks. uneven means क्या होता है? असंकर, असमान. cheeks means क्या होता है? गाल. तो क्या हो रहा है कि जो असमान गालों पर पसीने की बूंदें लुढ़क रही है. He was in drag. वो लत्ते में था. लत्ते में मतलब कपड़ों में था. There is no turban और scarf on his head. उसकी हेड पे, सिर पर कोई पगड़ी या दुपट्टा नहीं था. Look at this picture. देखिए वो कपड़ों में है बट उसकी जो हेड है, सिर पर कुछ भी नहीं दिख रहा है. कुछ भी स्कार्फ, टर्बन नहीं दिख रहा है. The man looked very big and tired. वह आदमी जो है कि बहुत ही कमजोर और थका हुआ लग रहा था. कैसा लग रहा था? वो बहुत ही कमजोर और थका हुआ. The king was very curious to see him work. राजा उसे काम करते देखने के लिए बहुत ही उत्सुक था. राजा मतलब उसको काम करते हुए देखने के लिए क्या था? बहुत ही उत्सुक था. What is the old man doing in the field? Repeat this. What is the old man doing
इन द फील्ड्स। बूढ़ा आदमी था, बूढ़ा आदमी मैदान में क्या कर रहा है? द किंग आस्क्ड हिज कॉर्टियर्स। देखिए, राजा ने अपने जो कॉर्टियर्स थे, मंत्री थे, दरबारी थे, उनसे पूछा। दे सेड, उन्होंने कहा, योर मैजेस्टी, उन्होंने कहा, महाराज, ही इज डिगिंग द अर्थ एंड पुटिंग इन मैंगो सैपलिंग। उन्होंने कहा, महाराज, वह मिट्टी खोद रहा है और आम के पौधे लगा रहा है। क्या कहा उन्होंने? कि वो मिट्टी खोद रहा है और आम के पौधे लगा रहा है। The king felt very sorry for him. He got off his horse and went near him. राजा को उस पर बहुत दया आई। वह अपने घोड़े से उतरा और उसके पास गया। उसने क्या करा? उसको बहुत दया आई तो वो अपने घोड़े से उतरा और उसके पास गया। गुड मॉर्निंग द किंग सेड टू द ओल्ड मैन। किंग ने ओल्ड मैन से कहा, गुड मॉर्निंग। आई सी यू आर प्लांटिंग सम सैपलिंग इन सच हॉट वेदर। मैं देख रहा हूँ कि आप ऐसे हॉट वेदर में, इस गर्म मौसम में कुछ पौधे लगा रहे हैं। किसने बोली ये बात? किंग ने बोली, राजा ने बोली। यू मैन फॉर ill or catch some other disease. Repeat this. You may fall ill or catch some other disease. उन्होंने कहा, आप बीमार पड़ सकते हैं या किसी अन्य बीमारी को पकड़ सकते हैं। किसने बोली ये बात? राजा ने बोली। You must take rest in this age. उन्होंने कहा, आपको इस उम्र में आराम करना चाहिए। These plants look like mango plants, aren't they? ये पौधे आम के पौधे की तरह दिखते हैं, है ना? क्या कहा उन्होंने उससे? कि दिस प्लांट लुक लाइक मैंगो प्लांट्स। उन्होंने कहा कि ये जो पौधे वो आम के पौधे की तरह दिखते हैं, आरंट दे, है ना? द मैन लुक्ड अप एंड आंसर्ड। उस आदमी ने ऊपर देखा और आंसर दिया, जवाब दिया, यस सर, हाँ सर, आई एम यूज्ड टू वर्क इन एनी वेदर। मुझे किसी भी मौसम में काम करने की आदत है। क्या बोल रहा है वो? आई एम यूज्ड टू वर्क इन एनी वेदर। मुझे कौन सा भी मौसम हो उसमें वर्क करने की आदत है। नथिंग विल हैपन टू मी। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे सभी मौसम में वर्क करने की आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा। लुक एट दिस पिक्चर। देखिए, राजा और वर्ल्ड में बात कर रहे हैं। ओके, These are mango sapling. ये आम के पौधे हैं। क्या कहा उन्होंने? कि these are mango sapling. ये आम के पौधे हैं। They will bear very sweet fruits when they grow into trees. जब वे ग्रो करेंगे, मतलब बढ़ेंगे और ट्री बनेंगे, मतलब पेड़ बनेंगे, तो वे बहुत ही स्वीट फ्रूट्स, मतलब बहुत ही मीठे फल देंगे। किसने बोला ये? ओल्ड मैन ने राजा से कहा कि जब ये पौधे बड़े होंगे और ये पेड़ बनेंगे तब ये बहुत ही स्वीट फ्रूट्स देंगे। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। देखिए, इस पिक्चर में ये बातचीत कर रहे हैं और ओल्ड मैन किंग को समझा रहा है कि मैं ऐसे मौसम में भी पौधों को उगा रहा हूँ, तो ये जब बड़े होंगे तो ये बहुत ही मीठे फल देंगे और मुझे सभी मौसम में, सभी वेदर्स में काम करने की आदत है और मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये बात वो राजा से कह रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट फर्स्ट लेसन 5 का डू गुड एंड फॉरगेट का पार्ट फर्स्ट हमारे यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं नेक्स्ट